नमस्कार, मैं मनोज राठौड़, कांडल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए ले जाते हैं आज हम आपको एक ऐसी दर्दनाक घटना की ओर जिसमें पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। चलिए देखते हैं पूरी खबर। प्रतापगढ़ जिले में आज बहुचर्चित हत्याकांड में पति ही पत्नी का हत्यारा निकला है। कुछ इस तरह की घटना सामने आई है, तो देखते हैं क्या कुछ खास रहा इस खबर में। डकैती की झूठी योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो अब चलते हैं तरीका वारदात पर। 26 मई को मांगीलाल पिता कालू गारोलिया लोहार निवासी नागलिया मोड़ ने रिपोर्ट देकर कहा कि मेरे जीजा कालू पिता नारायण गाड़िया लोहार एवं कंकु देवी जो कि सलूम्बर रोड हीरो होंडा शोरूम के सामने झोपड़ी में रहते हैं। इनको करीब 3 वर्षों से जो स्थायी रूप से वहीं रह रहे हैं। 25 मई की रात को करीब 1:30 बजे के लगभग 7 से 8 व्यक्ति यहाँ पर मुंह पर कपड़ा बांधकर हाथों में तलवार लठ और पत्थर लेकर आए हैं और अनधिकृत तरीके से झोपड़ी में घुसे हैं। और रिपोर्ट में बताया गया है कि मेरी बहन के सिर पर तलवार मारी गई, जिससे मेरी बहन की खोपड़ी एक तरफ लटक गई। वह मेरे जिया जी के छाती पर व पीठ पर धारदार हथियार से वार किया है, जिससे दोनों मौके पर ही नीचे गिर गए हैं और गंभीर अवस्था में घायल हो गए हैं। वहां पर पड़े करीब 55,000 रुपए भी जो अज्ञात चोर हैं वो चोरी करके ले गए हैं। इसके बाद आसपास के लोगों द्वारा फोन आने पर मैं प्रार्थी वहां पहुंचा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरियावत पर दोनों ही घायलों को ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार कर इनको उदयपुर रेफर कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में मेरी बहन और जिया जी दोनों उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती होकर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ चोरी डकैतियों मारने के इरादे से आए थे। दोनों ही की हालत बहुत गंभीर है। रिपोर्ट पर थाना दरियावत पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान शुरू किया गया। प्रकरण में डकैती व हत्या का होने से त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी अमित कुमार के निर्देशन में एएसपी भागचंद मीणा एवं डीवाईएसपी संदीप कुमार दरियावत के मार्गदर्शन में प्रदीप कुमार थानाधिकारी थाना दरियावत एवं पेशावर खान उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना सालमगढ़, जिनके द्वारा पूर्व में भी सुहागपुरा में हुए ब्लाइंड मर्डर के मामले में अहम भूमिका इनकी खुलासे में रही थी, इनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। वहीं अलग अलग भूमिका निर्धारित की गई। टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रकरण की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग टीमों का गठन कर कस्बा दरियावत में लगे कैमरे एवं सीसीटीवी फुटेज और कस्बे में आने वाले अलग अलग मार्गों पर पुलिस द्वारा टीमें भेजकर और सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए गए। मामले में जिला साइबर सेल द्वारा घटना स्थल एवं आसपास के मुख्य स्थानों का विश्लेषण कर यहाँ पर जांच की गई। जांच के दौरान सामने आया है कि मृतका श्रीमती कंकु पति कालू, जो कि मूल रूप से थाना बड़ी सादरी जिला चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के करजू मोड़ का निवासी है। ये अपने ससुराल दरियावत में पिछले 8-10 साल से निवासरत था। कालू के पिता दिव्यांग और माता की मृत्यु हो चुकी है। इसके पति पत्नी के मध्य मनमुटाव चल रहा था। कालू अपनी पत्नी की हत्या की योजना पिछले कई दिनों से कर रहा था। पुलिस को जिसके डिजिटल साक्ष्य भी मिले। अनुसंधान के दौरान सामने आया कि सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है और साक्ष्य उपलब्ध होने पर अभियुक्त है उसके लड़के संजू से प्रारंभिक पूछताछ की गई। यहाँ पर पुलिस को अभियुक्त कालू है उसके पुत्र संजू, जो कि 11 वर्ष का है, इनके बयानों में काफी विरोधाभास नजर आया। अभियुक्त कालू की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। उपलब्ध परिस्थितियों और साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा घटना की बड़ी चतुराई से अंजाम देना प्रतीत हुआ। यहाँ पर साक्ष्य उपलब्ध होने और अपराध धारा 302 प्रमाणित होने से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अनुसंधान जारी है। मामले में कालू पिता नारायण लाल जाति गाड़ोलिया लाहौर, उम्र 35 साल, निवासी करजू मोड़, थाना बड़ी सादरी, जिला चित्तौड़गढ़, सुखली नदी दरियावत थाना को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त कालू द्वारा घटना को डकैती का रूप देकर अपनी पत्नी से परेशान होकर हत्या के इरादे से मौका पाकर रात्रि के समय धारदार हथियार से सिर में वार कर गंभीर रूप से घायल करने के दौरान इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। यहाँ पर पुलिस टीम में प्रदीप कुमार थानाधिकारी, पुलिस थाना दरियावत, पेशावर खान उप निरीक्षक थाना, पुलिस थाना सालमगढ़ की अहम भूमिका रही है और मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना पूरी तरह से आपके सामने है। आप देख सकते हैं किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था और पति ने ही पत्नी का हत्या कर और इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। मनोज राठौड़, कांडल की आवाज, प्रतापगढ़। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारी खबर को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। कांडल की आवाज। मांगीलाल नाम के व्यक्ति ने, जो जाति से गाड़िया लोहार है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि उनकी दीदी और जीजाजी जो दरियावत थाना क्षेत्र में किसी रोड पे झोपड़ी में रहते हैं, उनके ऊपर 5-7 अज्ञात लोगों ने हमला किया, लूट के उद्देश्य से हमला किया, जिसमें उसकी पत्नी, उसकी बहन और उसके जीजाजी
दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद में उनको उदयपुर रेफर किया गया। इस तरह लूट की घटना और उसमें ग्रीवियस हर्ट जैसी चीज़ें सामने आने पर तुरंत उदयपुर के लोकल एसएचओ से संबंध स्थापित किया गया और यहाँ एफआईआर रजिस्टर करके अग्रिम अनुसंधान जारी किया गया। उसी वक्त 3 एसएचओज की एक टीम गठित की गई, जिसमें पारसोला एसएचओ, सालमगढ़ एसएचओ और दरियावद एसएचओ उस टीम में शामिल रहे। सालमगढ़ एसएचओ छुट्टी पे होने के बावजूद उन्होंने तुरंत सिविल वर्दी में उदयपुर रिपोर्ट किया। चूँकि घटना का जो स्वरूप, वो घटनास्थल की जो परिस्थितियाँ थी वो आरंभ से ही संदिग्ध रही थी, तो उस रूप में वहाँ की गतिविधियों पे नज़र रखने के लिए और संदिग्ध चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ सालमगढ़ एसएचओ पेशावर खान पहुँचे। इसके बाद में महिला की अगले दिन मृत्यु के बाद में ये मुकदमा हत्या और लूट में चूँकि तब्दील हो चुका था। पिछले 3 दिन की जो अनुसंधान रही उसमें लूट के जो तथ्य थे वो पूरी तरह गलत साबित हुए। ये पूरी तरह एक हत्या का मामला था, जिसमें मृतका जो थी उसके पति ने मृतका की हत्या करके इसको लूट का स्वरूप देने का प्रयास किया। जो एफआईआर है उसमें पति पत्नी दोनों को चोट आने की बात कही गई है, जबकि पति के शरीर पे खरोंच का एक निशान भी नहीं है। कुछ अन्य परिस्थितियां जैसे पति पत्नी के साथ में छोटे बच्चे का सोया रहना, उस बच्चे का ना जगना, उस बच्चे को भी कोई चोट ना होना, पति को भी चोट ना होना, ये ऐसी परिस्थितियां रही जो शुरू से ही संदिग्ध रही। उसके बाद में पति द्वारा लगातार अपनी पत्नी से दूरियां बनाए रखना, उसके साथ उदयपुर जब रेफ़र किया गया तो उस वक्त साथ ना जाना और बाद में उदयपुर में हॉस्पिटल में भी पत्नी के ज़्यादा नज़दीक ना जाना, ये आरंभिक परिस्थितियाँ संदिग्ध रही। जब इन सारी परिस्थितियों में अन्य डिजिटल साक्ष्यों का भी अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि पति जो है वो अपनी पत्नी की हत्या की साजिशें कई दिनों से कर रहा था। उसके पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य पुलिस को प्राप्त हो गए हैं जो फाइल में ले लिए गए हैं। पति ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया और इसके आवश्यक साक्ष्य भी फाइल में आ चुके हैं। जो घटनास्थल है वो पास में ही एक गाड़ी का शोरूम है, उसके सीसीटीवी फुटेज से कवर होता है। हालांकि घटनास्थल वीडियो फुटेज के दायरे में नहीं है, लेकिन उस घटनास्थल का जो ऑडियो है वो सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, उस फुटेज में ऑडियो भी शामिल है। जो हत्या का कारण अभी तक के अनुसंधान में सामने आया है वो ये था कि जो इसका पति था उसके मदर और फादर दिव्यांग हैं और जो बड़ी सादड़ी में रहते हैं, तो वो अपनी पत्नी को अपने मदर और फादर के साथ रखना चाहता था, जिसमें पत्नी जो है एग्री नहीं कर रही थी। इस बात को लेके जिस रात को ये घटना हुई उस रात को भी झगड़ा हुआ, जिसके भी ऑडियो जो है उस अनुसंधान स्थल पे जो ऑडियो मिले उसमें इस बात की पुष्टि हुई है और उसके बाद में उसी रात को ये हत्या कर दी है। ये चूँकि घटना के 2 दिन बाद इस चीज़ का खुलासा हुआ है, उस वक्त धार्मिक संस्कार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण क्रियाक्रम है। उस वक्त उससे सिर्फ पूछताछ चल रही थी, बार बार जब भी पुलिस को समय मिल रहा था, क्योंकि उसको उन क्रियाक्रमों में भी शामिल होना था, तो वो इस चीज़ की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई। सर, इस मामले में ट्रेस आउट में किसका मतलब मेन योगदान रहा? इसमें सालमगढ़ एसएचओ पेशावर खान का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। पिछले दिनों सुहागपुरा में भी इसी तरह एक ब्लाइंड मर्डर के खुलासे में सालमगढ़ एसएचओ पेशावर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये निश्चित रूप से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य है, जिसमें एसएचओ अपनी छुट्टी से पहले इस तरह की संगीन वारदात को खोलने के लिए घटनास्थल से जुड़े हुए जब उदयपुर पहुंचता है और उसके बाद में सिविल में रह के अपनी मर्यादा में रहते हुए जहां लूट और मर्डर की जो कहानी रचने वाला जो संदिग्ध आरोपी है वो खुद ही पति हो, ऐसे में उस समय उससे पूछताछ करना बड़ा मुश्किल होता है। उस वक्त उसकी गतिविधि ऑब्जर्व करना, आवश्यक साक्ष्य जुटाना ये एक कठिन कार्य है। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद ये कार्य करना ये निश्चित रूप से एसएचओ की महत्वपूर्ण भूमिका है।